Okay, Shirley, let us start. Am I audible? Hello. Sir. Okay. Who is this Deval Patel? Sir, आ रहा Who is Deval? अच्छा, your mosque. है। तो पटेल છે? Yes, sir. Okay. तो switch on the camera. Switch off क्यों हो जाता है कैमरा सबका? Saram, where are you? Sir, my camera is not working. क्या हो गया? सर नहीं चल रहा है। Okay. वो अलग डिवाइस है आज। Okay, चले. So this was the solve numerical given for the exercise. Who has solved? Sir, I solve, I submit. नहीं, सबमिट नहीं करना था, सिर्फ सॉल्व करना था. मुझे नहीं चाहिए. मम्मी ने बोला सबमिट करना है तो मम्मी ठीक है, क्या आंसर है बताओ? वो होमवर्क के साथ ही दे दी। हाँ? What is the answer? हेलो, आंसर क्या है? सॉल्व किया तो आंसर बोलो. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ तो बोलो, सॉल्व किया तो क्या आंसर है? किसने सॉल्व किया पहले ये बताओ. सर मैंने किया पर भूल गया मैं क्या आंसर। तो तुम्हारी नोटबुक में नहीं है क्या? सबमिट किया है मैंने वो अरे हार्ड पेज वो कॉपी नहीं कर। चाहिए था मुझे, तुम्हारी नोटबुक में चाहिए ये. नोटबुक में नहीं गिना है क्या? क्या कहाँ मम्मी ने सबमिट किया? बोला सबमिट करना है तो मैंने पेज पे करके सबमिट कर दिया। किसको सबमिट कर दिया? आपको सबमिट किया। मुझे नहीं मिला. और किसने सॉल्व किया? और किसने सॉल्व किया? सर नहीं किया तो करो, चलो सर। जल्दी करो. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2 minutes. Find the value of 0.0000064 to the power 5 by 6 divided by 0.00032 to the power 6 by 5. What is the answer? Let us solve. चलिए सॉल्व करो. अरे तुम्हारा स्पीकर नहीं चलता है क्या विवान? सर चलता है। तो फिर आंसर बोलो ना, तुमने तो सॉल्व किया बोलते हो. सर मिल गया। हाँ बोलो आंसर. अरे सर जिसमें किया था वो मिल गया। हाँ तो आंसर बोलो ना, मिल गया तो. 5। 5. चलो, वन आंसर इज सर्वम का 5. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या आंसर है? कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये बताओ. सर्वम रहने दो, तुम नहीं बताएगा और कोई बताओ. हाँ आशी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर मैंने दो स्टेप किए बोलो. which equals to 6.4 to the power 5 upon 6 plus 5 minus 5 6.4. फिर क्या? to the power
तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 to the power 6. 6 आएगा। 1 2 3 4 5 होगा ना भाई। सर नहीं, सर 6 into 4, 6.4 into 10 to the power 5 plus 5 upon 6. प्लस, ये प्लस, 5 के साथ ही अरे वापस बोलो। 6.4 6.4 to the power 5 upon 6 plus नहीं into 10 upon 5. ऐसे, हाँ, ये कैसे आया, ये कहाँ से आया? माइनस आएगा 5. हाँ, ये कहाँ से आ गया, ऐसा कहाँ से आ गया? सर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ना, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया तो -5 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट तो हुआ। 0.000064, चलो इसको सिंप्लीफाई करो। करो। 6.4 into 10 to the -5. 10 to the power -5, ठीक है, दिस इज ओके। अभी ये ब्रैकेट में टू द पावर 5/6, तो इसके ब्रैकेट में टू द पावर 5/6, अब क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाई बी, 5/6 और माइनस अरे सुनो, a मल्टीप्लाई बाई बी टू द पावर m, उसका क्या होता है? a to the power m multiplied by b to the power m. तो दैट मीन 6.4 का भी ये पावर और इसका भी ये पावर, तो तुम्हारा यहाँ पे ये 5/6 किधर गया? दूसरा मेरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे ठीक से समझाओ, ये सब हटाओ, ठीक है, ये भी हटा दो, चलो चलो, ये ऐसा क्यों लिखा? 6.4 टू द मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, ऐसा क्यों लिखा? एनीवन कैन आंसर? सिर्फ आशी सर आंसर क्योंकि करें। डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट, अरे ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो माइनस का आएगा सर। तो तुम ऐसा भी तो लिख सकती थी ना, 0.0064 इंटू 10 टू द पावर -1, या तो फिर 0.0064 इंटू 10 टू द पावर -2, या तो फिर 0.064 इंटू 10 टू द पावर -3, या फिर 0.64 इंटू 10 टू द पावर -4, या तो 6.4 इंटू 10 टू द -5, या 64 इंटू 10 टू द पावर -6। इसी के ऊपर पसंदगी क्यों किया? सर क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे जो नंबर होगा वो 10 से स्मॉल होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। किसने 1 से बोला? इक्वल है तो ग्रेटर होना चाहिए। किसने बोला ऐसा? ऐसा किसने बोला? क्या ये सब गलत है? बाकी सब, बाकी जो है, क्या ये गलत है? सिर्फ यही सही है क्या? नो हाँ आशी, हेलो। सर नहीं पता। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वाला स्वरूप आपने क्यों सिलेक्ट किया, बाकी के लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? ऐसा क्यों किया? क्या लॉजिक था दिमाग के अंदर?
एनीवन आशी ने ऐसा क्यों सोचा? एनीवन? सर जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना मतलब सिंप्लीफाई कर ले। तो ये भी तो सिंप्लीफाइड है ना, 64 इंटू 10 टू द पावर -6, क्या बुराई है? ये भी तो सिंप्लीफाइड है ना, क्या बुराई है? ऐसा ही क्यों, मेरा ये क्वेश्चन है। और यही चीज आप लोग करने वाले हो, मुझे पता है। क्या सर्वम ऐसा क्यों लिखा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5? सर पता नहीं। तुमने क्या लिखा था? तुमने क्या लिखा है? अरे बुक अभी ढूंढने जाओगे? नहीं सर, इधर ही है बाजू बोलो में। जल्दी, तुमने क्या लिखा था? सर सर मैंने तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था। बोलो ना, क्या लिखा था? नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा था इसमें? पहले मैंने 64/10 लिखा था, फिर उसको 2 to the power 6/10 to the power 6 लिखा था। करेक्ट, ऐसा लिखा था ना? और 2 the power 5, हाँ, और वेट। बाहर 5/6। हाँ ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले तो ये पहला इनसाइड द ब्रैकेट की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ श्रवण, हाँ, तुमने inside। इसको 64 क्यों लिखा? 6.4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5 क्यों नहीं लिखा? सी, ये इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो 6.4 बाय 10 टू द पावर 5, यही है ना? तुमने 64 हाँ 64 बाय 10 टू द पावर 6 लिखा, इसने 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, यानी 6.4 सर, बाय 10 टू द पावर सर वो 6.4 लेंगे तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो कन्वर्ट करने में थोड़ा वो हो जाएगा डिफिकल्ट। हाँ। 64 लेंगे तो 2 to the power 6 ये लिख सकते। ऐसा आशी के दिमाग में आया क्यों? सर वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसा होगा जी, पता नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। आशी के दिमाग में ये इसलिए आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में घुसाया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पूछा है क्या? नहीं फिर क्यों करने का? हाँ आशी, आशी, तो नहीं करने का। नहीं करने का तो फिर क्यों करते हो? इससे अच्छा सीधा लिखो ना, 64 होल नंबर में कन्वर्ट करो ना भाई, इजीली डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगा। 64 3.2 को होल नंबर में कैसे लिखते हैं? तो 3.2 विल बी 32 बाई 10। 3.22 होगा तो 322 बाई 100, विच इज नथिंग बट 322 बाई 10 टू द पावर 2। वही चीज यहां पे करने का। डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, और इसका 5/6 पावर। फिर डिवीजन, इसको सीधा 32 लिखो। फिर डिजिट गिनो 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 होल 6/5। ये आसान है ना 32 64 के साथ खेलना, 6.4 या 3.2 के साथ खेलना, कौन सा आसान है? ये वाला। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो। 64 जो है वो 2 टू द पावर 6 है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64।
10 to the power 6, 5 by 6 divided by 32, 2 to the power 5, 10 to the power 5, 6 by 5. Now what is next step, Vivan? अरे आप गिन रहे हो, लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, या सिर्फ मूवी देख रहे हो? हाँ सर। क्या तुम इधर हो या कहीं और स्क्रीन में बैठे हो? नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। क्या बोला मैंने? हाँ, ये सॉल्व कर, मतलब इसका आगे का स्टेप करने के लिए बोला। क्या है वो? सर वो इसको डिवाइड करना है। कैसे करोगे भाई? तुम कहीं और है तो उससे अच्छा है ये क्लास से निकल जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। बट अगर क्लास नहीं में सर, रहते मैं हो इधर ही हूँ। तो फिर लिखते क्यों नहीं हो? सर मैं लिख ही रहा हूँ। कहाँ लिख रहे हो? सिर्फ देख रहे हो? नहीं सर, लिख रहा हूँ। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे लेकिन बताओ? सर, लेकिन थोड़ा लिखा है, थोड़ा बाकी है। हाँ, थोड़ा मैं वही लिख थोड़ा रहा हूँ। बाकी है, एक्सक्यूज मत निकालो भाई। इसको कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सर डिवाइड। हाँ बोलो। अरे बोलो। अरे हाउ टू सॉल्व नेक्स्ट स्टेप? Sir, in next step, we will multiply the exponents like क्या लिखोगे? 2 upon 10 raised to the power 6 in bracket raised to the power 5 upon 6 है, तो we will multiply 6 and 5 upon 6. तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 6 और 10 टू द पावर 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 6। ये 5 बाई 6 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। रूल है ना, ए बाई बी या ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, और अगर एन है तो वो क्या करेंगे, ए एम एन, बी एम एन, या इवन ये x है, ये y है, ये z है, तो a x z, b y z, दिस इज द रूल। पावर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा पावर में, पावर में। चलो फिर ये डिवाइड, नेक्स्ट स्टेप आएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 5, 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 5। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई, ये दोनों कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 2 by 10 raised to the power 5 minus 6. So equal to 2 to the power 5 by 10 to the power 5, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 टू द पावर 6 और ये 2 टू द पावर 5, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला। तो ये 2 टू द पावर 5 कैंसल, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 6 माइनस 5, तो 10। तुम्हारा क्यों, ये 10 तो है नहीं इसमें। सर सर मैंने वो लॉ के साथ किया है कि if the base is same and we have to divide. वेट, ये जो है ना, ये 2 टू द पावर 6 है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 माइनस 5, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों के बीच में चेंज होगा। 6 माइनस 5, तो 10 टू द 10 बाई 2, देयरफॉर 5। वेट जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी इरेज अगेन। तुमने जैसे किया वैसे करते हैं, चलो वो शायद आसान हो जाएगा। वेट,
यहां से यू डिड लाइक दिस, ब्रैकेट में 2/10 ब्रैकेट के ओवर पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5/6, करेक्ट? ऐसे क्या? हाँ आ रहा? सर 5 into 5 हाँ 6 into 5/6. हाँ, देन यहाँ पे होगा 5 इंटू 6/5, तो ये 5 कैंसल, ये 6 कैंसल, इक्वल टू 2/10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/10 टू द पावर 6। तो ये क्या आएगा? 2/10 सर 2/10. पावर 5 माइनस 6, यानी 2/10 टू द पावर -1। इसका मतलब रेसिप्रोकल कर दो, 10/2, 10/2 क्या होता है? 5। या शुभेच्छा, व्हाट वाज योर आंसर? 5. ओके, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर क्या आया था सर्वम तुम्हारा? सर इसका आंसर बी। बी। व्हाट अबाउट यू शुभेच्छा? Option B. चलो, बाकी लोगों ने तो किया नहीं है, तो फिर सॉल्व करो, क्विक, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाकी लोग तो सब ये है ना, मेहमान है। अभी बुक बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में खुलेगा। चलो सॉल्व करो फटाफट। 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 5/10 टू द पावर 3 माइनस 2,000 है, तो 10 टू द पावर 3 बाय 10 टू द पावर 6। -6 जो है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस, ये कैंसल होगा, 2 10 टू द पावर 3, therefore 3/10 to the power 3, LCM is 10 to the power 3 is the LCM, तो 5 minus 2 is 3। फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 3 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पे वो है, आंसर इज बी। Sir, sir 3 and 6 cut. How is it 3? ये 6 और 3 का 10 टू द पावर हाँ सर. 3 बाय 10 टू द पावर 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो बेस सेम है। हाँ सर. a टू द पावर m, b टू द पावर m, क्या करोगे? या तो a टू द पावर n, सॉरी, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, क्या करोगे? Mn minus. क्या करोगे? a टू द पावर m माइनस n, if m is greater than n, but if n is greater than m, तो n बड़ा रहेगा, तो क्या करेंगे? 6 माइनस 3 करेंगे ना, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो। Express the product of 1.2 into 10 to the power 4 and 2.4 into 10 to the power -2 in the standard form। बताओ चलो, हम क्या आंसर आया था? अरे तुमको इतना टाइम लगता है? सी।
शुभेच्छा। Yeah, what was the answer, Subhesha? Biswas. C. चलो बाकी लोग गिनो भाई। Express the product of 1.2 into 10 to the power 4 and 2.4 into 10 to the power minus 2 in the standard form. So 1.2 into 10 to the power 5 multiply by 2.4 into 10 to the power minus 2। तो पहले तो इसका दोनों का बेस सेम है, उसको ठिकाने लगाओ। तो 1.2 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर माइनस 2, क्या आंसर आएगा? आ रहा 10 का क्या पावर होगा? Sir, 3. 3। देन 2.4, फिर ये भाई डेसिमल है, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर विल बी होल नंबर, तो 12 12 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2.4, डेसिमल है तो 24 बाई 10। ये 10 टू द पावर 3 कुछ नहीं है, 10,000 है, तो 120 कट। सो 12 इंटू 24 48, 4 कैरी ओवर, 12 टू ज़ा 24 प्लस 4 28 और 0। सो 2880 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आशी? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? Yes, sir. क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? 2.8 to the power 3. 10 to the power 3, this is the standard form, answer is C। नेक्स्ट, चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सब तो आपको करना था, किया नहीं आप लोगों ने। नाउ लेट्स सॉल्व। If m square equal to 27 to the power 2 by 3 multiplied by 16 to the power minus 3 by 2, then m equals to blank। चलो सॉल्व करो। अरे लिखो। सर्वम लिख नहीं रहा है, लिखना नहीं है क्या? अभी नोटबुक खोल रहा है, मतलब अभी तक कोई और स्क्रीन पे था। तुम्हारे पीछे एक मिरर लगाओ तो। क्या सर? तुम्हारे पीछे एक मिरर लगाओ, मिरर, पीछे मिरर होना चाहिए ताकि मुझे तुम्हारी स्क्रीन दिखाई दे। चलो व्हाट इज द आंसर? अभी तो लिखना शुरुआत किया, तो आंसर कहां से आएगा इतना जल्दी?
Sir, done. What is the answer? 3/8. Okay, so Subhecha answer is 3/8. सर सेम आंसर। तुम्हारा भी सेम आंसर। चलो, सर्वम का भी सेम आंसर। बाकी लोग का क्या हाल है? यह हाल बेहाल है। आरा, आशी, हाँ सर। क्या आंसर आएगा? देखो, यहां पे इसका पावर 2/3 है ना, तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका कुछ क्यूब का करना पड़ेगा। इसको कुछ ऐसा लिखो कि वो क्यूब बन जाए। 27 किसका क्यूब है? 3/3। 3 क्यूब। तो 27 को लिखो हाँ 3 क्यूब, फिर ब्रैकेट के अंदर में रख दिया 2/3 पावर। उसी तरह मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4. तो 4 स्क्वायर। 16 को 4 स्क्वायर लिखो, फिर -3/2। नाउ सिंप्लीफाई। ये पावर पावर के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 3 3 कट। मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट निकाल दो। 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ये 2 2 कट हो गया। तो क्या आंसर आया? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर -3। ना 4 टू द पावर -3 है, तो उसको लेके जाओ डिनोमिनेटर में 4 टू द पावर 3। हमें चाहिए m का वैल्यू, बट ये आया m स्क्वायर का वैल्यू। तो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर है ही, 3 स्क्वायर है। डिनोमिनेटर 4 क्यूब। 4 क्यूब यानी कितना? 64. तो 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8. 8 का स्क्वायर। दैट मीन्स 4 क्यूब। 9। क्या 9? 9 9 जा 81 होता है। 4 क्यूब यानी 64 यानी 8 स्क्वायर। तो ये हो गया 3/8 होल स्क्वायर। Therefore, m equals to 3/8. किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? Yes sir. चलिए, वेरी गुड। देन लेट्स सी ये कौन सॉल्व करता है। If AB equals to 1, then 1/1 plus a to the minus 1 power plus 1/1 plus b to the power -1 power equals to what? चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। You have 3 minutes.
डरने का नहीं, लड़ने का है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, आंसर मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करो। पहले तो ये 1 को मैंने 1 का 1 रखा, ये 1 को भी 1 रखा, प्लस a टू द पावर -1 को 1 बाय a कर दिया। फिर ये बड़ा वाला प्लस को बीच में रखा, वापस ये 1 यहाँ पे 1 प्लस b टू द पावर -1 को 1 बाय b कर दिया। फिर यहाँ पे हमने वापस 1 वैसे का वैसा रखा, नीचे जो है a को मैंने एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 1 वैसे का वैसा, b एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा b प्लस 1। अभी ये जो रेसिप्रोकल टू डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो न्यूमरेटर इज a मल्टीप्लाई बाय 1 यानी a प्लस 1 प्लस b बाय b प्लस 1। चलो यहां तक मैंने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया आपको। अभी आप आगे बढ़ो, a प्लस 1 एंड b प्लस 1 एलसीएम। चलो यहां तक हमने किया सॉल्व। a बाय a प्लस 1 प्लस b बाय b प्लस 1, इसका एलसीएम क्या होगा? AB प्लस a plus 1 into b plus 1 ब्रैकेट के अंदर। वेरी गुड। सो equals ab plus 2। ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट के अंदर b प्लस 1, दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा b प्लस 1 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस 1 से, करके हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। अभी थोड़ा समझो, ये a जो है न्यूमरेटर जो है वो ब्रैकेट के अंदर में b प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा? AB प्लस A। ab प्लस a, तो ab plus ab प्लस a, फिर ये प्लस वाला साइन वापस लेके आ जाओ, प्लस, फिर उसके बाद ये b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, b a b प्लस प्लस b b को मल्टीप्लाई B। करेंगे a तो यानी ए बी, और b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो b। चलो वेरी गुड। नाउ यहां पे एक दूसरा वाला सोचो, ये थोड़ा सा एडवांस है, आपको डोंट वरी, सीख लो। लेकिन ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये आपका नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में यही है सब। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो ab plus 2 ए बी प्लस 2 नहीं, रुको, AB plus 1. देखो a जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी,
ए जो है +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +1, सॉरी +a, ये पहला टर्म का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलो अभी दूसरा टर्म की बात करते हैं। दूसरा टर्म b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b, B. ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 2. वेरी गुड। किसने 1. किया है? अरे सॉरी 1. सो रहा है क्या? सो 1 अभी हमें दिया है ए बी इक्वल्स टू 1। चलो न्यूमरेटर में रखते जाओ, ये ए बी तो 1 प्लस ए वैसे का वैसा छोड़ दो प्लस ए बी 1 प्लस बी। चलो यहाँ पे भी ए बी 1 प्लस ए ऐसे का ऐसा ही छोड़ दो, बी वैसे का वैसा ही 1। अभी तो सिंप्लीफाई करो, अभी क्या सिंप्लीफाई होगा? 2 plus A plus B. तो ए हमेशा कांस्टेंट जो है हो सके वहां तक पीछे लेके जाओ, तो a प्लस बी प्लस 2 बाय या अपॉन a प्लस A बी plus B. प्लस 2, ये दोनों के बीच में डिवीजन होगा तो क्या करेंगे? Cancel सब. तो क्या आएगा आंसर? 1. तो आंसर इज 1। 1. ये दोनों कैंसिल तो आंसर इज 1। वेरी सिंपल। लिखो। Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, I have a doubt. हाँ प्लीज। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया हाँ तो हमें ऑलरेडी देख के तो पता चल रहा है कि a is also equals to 1 and b is also equals to 1, तो हम डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते? अरे वाह, आपको कैसे पता चला a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1? सपना सर है? बिकॉज हाँ a into b is equals to 1, तो वेरी गुड। वो तो a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 1/5, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? बताओ क्या होगा प्रोडक्ट? ए बी इक्वल्स टू, सर 1. फिर तुमने तो क्यों बोल दिया भाई ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 5 बी इक्वल्स टू 1/5? अरे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का वैल्यू 1 है। समझे? आ रहा? सो वी कैन, Yes, sir. या वी कैन नॉट कंक्लूड, वो कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए सिंप्लीफाई करते जाओ धीरे 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 धीरे। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल में डर नहीं जाने का, स्टेप बाय स्टेप करने का, गलती नहीं करने का बस। और ऐसे अच्छी तरह से लिखो, ये इक्वल बीच में आना चाहिए, ये लाइन बीच में उस तरह से लिखो, ये प्लस जैसे कैसे बीच में आया, तो गलती नहीं होगा, नहीं तो गलती कर बैठोगे। कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ है नो डाउट, चलो ये भी एक ऐसा ही है, बट सिंप्लीफाई करो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर मिल जाएगा। चलो सॉल्व करो। लेट अस फाइंड आउट x टू द पावर -5। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर उसका -5 पावर निकालो। सिंप्लीफाई करो पहले। ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा आप लोग का स्कूल का पेपर तो फुद्दू सा होगा, कुछ नहीं है उसमें। फिर ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करो भाई, तब मजा आता है।
चलो पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सर x to the power minus 5 equals to 1. What is the value of x? 1. Very good. So, sir, x to the power minus 5 is also 1. Very good. चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पे पावर, एक्सपोनेंशियल पावर में 2/3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो 8 को उस तरह से लिखो कि वो किसी का क्यूब बन जाए. तो वो किसका क्यूब है? 2 cube. 2 क्यूब. फिर ब्रैकेट में रख दो 8 की जगह पे 2 क्यूब, और उसका पावर, एक्सपोनेंशियल पावर 2/3. ये बड़ा ये कर दो, या जरूरत नहीं है इसकी. तो 32 का पावर -2/5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो कुछ इस तरह से लिखो 32 को कि वो पावर 5 बन जाए, और बाहर में -2/5. किसका वो 2 टू द किसका 32 का किस इस तरह से लिखो 2 to the power 2 टू द पावर 5, ताकि वो नाउ सिंप्लीफाई. 3 कैंसिल हो जाएगा. 2 टू द स्क्वायर, 5 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द -2. इसके बीच में क्या होगा? एडिशन. क्या आंसर आएगा विवान? पावर्स के बीच में एडिशन होगा. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? अरे बोलो बोलो. तो मुझे पूछा. 2 टू द पावर 0 तो 1. किसी का भी पावर 0 यानी 1, तो x इक्वल्स टू 1. तो x का -5 पावर यानी 1 का -5 पावर. 1 का -5 पावर क्या होता है विवान? हाँ सर. क्या तुमको 2 बार क्यों बोलना पड़ता है? सुनाई नहीं देता क्या? सर इसमें आवाज बहुत कम आता है. हाँ, तुम्हारी मम्मी को सुनाई देता है, तुमको क्यों नहीं सुनाई देता है? सर मम्मी नहीं है, जो भी है. 1 टू द पावर -5 बोलो. मासी है. 1 टू द पावर -5 क्या आंसर? बोलो बोलो बोलो. सर बोला कितना? 5. वेरी गुड. कैसे आया? सर आपने जो बोला वही किया. हाँ बोलो ना, कैसे किया? अरे म्यूट है. सर इसका तो -5 आता है ना. हाँ तो बोलो ना, क्या कैसे आता है -5? जैसे हो वैसे ही ना. कैसे है? क्या रूल कैसे आएगा?
1⁻⁵ का मतलब होता है 1/1⁵ इक्वल टू 1/1⁵ का वैल्यू क्या? अरे तुम इधर में जवाब दो यार। सर फिर से बोलो ना। अरे क्या तुमको सुनाई नहीं देता? इसका जवाब क्या है? 1 और 5 का 5 1 × 5 का आंसर क्या है? 5 1⁵ का आंसर क्या है? 5 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? 1⁵ यानी कितना? क्या इसका मतलब क्या? सर वो क्यूब। अबे क्यूब तो 1³ होता है। सर उसका आंसर यही आता है ना। a⁴m का मतलब हाँ। क्या? मतलब क्या? A × M। वेरी गुड। किसने सिखाया ये? ऐसा सिखाया क्या मैंने? नहीं सर। फिर 5³ का मतलब क्या है? टेन सॉरी 25। कैसे? सर 5 × 5। क्यों 2 बार? 3 बार क्यों नहीं? क्योंकि आपने बोला 5 मतलब 5 पावर 2 अबे क्यूब है मतलब 5 का क्यूब। तो 5 × 5 क्यों? 2 बार क्यों? 3 बार क्यों नहीं? सर क्योंकि क्यूब में 2 मतलब 2 बार ही होता है। किसने सिखाया? 3 times 7, 5 × 5 × 5. किसने सिखाया? अरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग क्यों कर रहे हैं, यूज क्यों कर रहे हैं, पहले ये बताओ। पूरा महाभारत हो गया, अभी रामायण हो गया, अभी तुम बोलते हो वो सीता कौन थी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों यूज करते हैं? इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करोगे बताओ? क्या आंसर है? सर आंसर तो सर 16। कैसे आया? सर मतलब जितने लेट मतलब तो ये 8 है तो मैंने 2 × 8 किया। हाँ अभी आया तू। ये क्या है? ये क्या है? इट्स अ रिपीटेड एडिशन। हाँ उसके लिए तुमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया ना, 2 × 8 16। हाँ। तो अभी दूसरा सुन, ये क्या है? अभी ये क्या है बताओ? इसका आंसर हाँ बताओ। सर 7 2 ⁻7। 2⁻7 ये कहां से आ गया भाई? सर क्योंकि ये इधर 7 है क्या 2 इधर 7 तो दिखता नहीं है मेरे को। 7 किधर है? अब है 8। तो 8 है या 7 है? 8 तो 2⁸ 8 क्यों आया? हाँ 8 क्यों आया? सर क्योंकि इंटू किया है। किधर 8 इंटू किसके साथ? 8 तो है ही नहीं, तो किसके साथ इंटू किया है? 8 तो इधर कहीं दिखता सर नहीं।
सबका मल्टीप्लीकेशन हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड है मल्टीप्लीकेशन। इसलिए वो एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, 2 to the power 8। हाँ सर। रिपीटेड एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है एक्सपोनेंशियल। तो 1 to the power 5 का मतलब क्या हुआ? 1 into 5। 1 1 to 1 to the power 5 को सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? सर 1 into 1 मतलब 1 into 1 into 1 into 1 into 1 बस 5 बार, 6 बार नहीं। मतलब 5 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 5 क्यों बोला फिर? 5 क्यों बोला? 5 तो है नहीं इधर। हाँ सर। 1 का कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आएगा। उसी तरह किसी का भी पावर 0 हो तो आंसर 1 ही है। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन। पूरा रामायण हो गया, फिर बाद में बोलता है वो हरण कौन था। चलो नेक्स्ट, लेट्स सी हु सॉल्व दिस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। थिंक। थोड़ा सा अटपटा है, हाँ, डरने का नहीं, लेकिन टफ है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। A+B+C करना है, बस, दैट्स इट। बैक टू द बेसिक्स। ऐसे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, बैक टू द बेसिक्स, एक एक बेसिक स्टेप्स करते जाओ, गलती मत करो, अपना नियम मत लगाओ, मैथ्स का रूल यूज करो भाई। स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर आएगा ही आएगा। Sir, my answer is 7/16. वेरी गुड, चलो। So Sarvam answer is 7/16. What about others? Subecha, Ashi, Arha, Vivan.
चलो बाकी लोग इतना टाइम क्यों लगता है? एक बंदे ने सॉल्व कर दिया, बाकी लोग अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तो कहीं और मूवी भी देखना शुरू कर दिया। देखो कौन सी फिल्म देख रहा है सर्वम? यस, मुझे आइडिया आ गया अभी। अभी है ना सर्वम, तुम्हारा जो स्पेक्स है ना वो चेंज करवा देते हैं। वो सामने वाले को तुम जो देखता है ना वो दिखाई दे। सर या आंसर आ गया व्हाट इज द आंसर? 0. 0। सर 1. 1। क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है बट अलग अलग आ रहा है। आशी आ रहा, व्हाट अबाउट यू? My 1 minute. answer is, I'm still checking, but 8. Ara, don't see others' answer. Your answer is correct. Don't see others' answer. Ashi, what about you? Sir, just Just minute. ये क्या इंग्लिश? Sir, 8. 8। गुड। आशी तुम्हारा 9 आना चाहिए कुछ। सबका अलग अलग आंसर। बी फास्ट। चलो सर्वम, तुम्हारा 7/16 कैसा है बताओ? सर हम्म। पहले मैंने वो जो सब रेसिप्रोकल अरे किया लिखवाओ कि सारा। लिखवाओ लिखवाओ लिखवाओ, मुझे लिखवाओ। आप बोलते जाओ, मैं हाँ लिख। सर, 1/4 minus 1/8 bracket plus 1/8 minus 1/16 in bracket plus 1/16 plus 1/4 in bracket then sir वो I took LCM बोलो ना, and तुम solve all बोलते जाओ, मुझे एक्सप्लेन। 2/8 minus 1/8 plus 2/16 minus 1/16 plus 1/16 minus 4/16. ठीक है फिर? सर फिर 1/8 plus 1/16 plus minus 3/16 रिपीट करो जस्ट वन plus minus 3/16. जस्ट वन सेकेंड, ये वाला स्टेप रिपीट करो। हाँ, बोलो। 1/8 1/8 plus 1/16 plus 1/16 plus minus 3/16. minus 3/16 हाँ 3/16। ओके फिर? हाँ सर, मतलब प्लस माइनस नहीं 3/16. ये इक्वल के बाद बोलो, इक्वल के बाद 1/8 plus 1/16 plus minus 3/16. ब्रैकेट के अंदर में हाँ लाइक दिस, तो ब्रैकेट बोलो ना। हाँ, मतलब वो नेक्स्ट स्टेप बोलो अभी नेक्स्ट। सर फिर 2/16 प्लस 2 plus 1 plus minus 3/16.
नेक्स्ट। सर मैंने गलती से वो -3 की बदले +3 लिख दी। बस गलती करते रहो तुम, करते रहो। हाँ, वो जाओ चश्मा चेक कराओ, चश्मा चेक कराओ, आँख चेक कराओ। Sir, ये तो गया। नेक्स्ट। हाँ बोलो आशी। my answer is 1/16. ओके चलो, तुम्हारा आंसर 1/16, आरा का 8 है, तो तुम्हारा Sir, same method. अच्छा पहले बोलना था ना, फिर अभी छोड़ो, तुम्हारा आरा का बात करो। 8 कैसे आया आरा? सर पहले तो इक्वेशन फॉर्म किया, बोलते जाओ ना, मैं लिखते जाऊंगा। in bracket 2 raised to power -2 minus 2 raised to power -3 bracket close plus 2 raised to power -3 minus 2 raised to power -4 bracket close plus 2 raised to power -4 minus 2 raised to power -2. ओके नेक्स्ट। सर फिर नेक्स्ट स्टेप में सबको सिंप्लीफाई कर दिया। तो बोलो ना। वो with the log, if both the base are same, we will subtract the powers. वेरी गुड, मैं यही तो चाहता था, मैं यही चाहता था। 16 सर वेट, 16 - 4 कितना होता है? Sir 12. 12, वेरी गुड। ओके 16 को मैंने लिखा 2 to the power 4 माइनस 4 को मैंने लिखा 2 to the power 2, तो क्या मैं 2 to the power 4 - 2 कर रहा हूं? कर सकते हैं क्या आरा? 2 to the power 4 - 2 यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 4, यानी 4 इक्वल्स टू 12। कौन सही है कौन गलत है? अगर ये डिवीजन होता तो तुम्हारी बात सही है, क्योंकि 16 डिवाइड बाय 4 इज नॉट 12, इट इज 4, देन इट इज करेक्ट। अगर डिवीजन होता तो, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, सब्सट्रैक्शन है भाई, तो आप कैसे इसको पावर को -2 -3 कर सकते हो? आप कैसे कर सकते हो? ये डिवीजन है क्या आरा? No sir. तो ये गलती क्यों होती है हम लोग से? शुभेच्छा बोलो। सर हाँ विवान बोलो, चलो। सर मेरा आंसर 0 है। वेरी गुड, चलो 1 नहीं। बोलो कैसे। मुझे बोलो। हाँ सर, पहले ब्रैकेट में 2 by the power of -2 minus 2 by the power -3 bracket over plus bracket 2 power to the -3 minus 2 power by -4 bracket over। हाँ चलो हो गया, फिर तो नेक्स्ट। सर मैंने कट किया, मीन्स 2 और -2 को कट किया और लास्ट वाला 2 और -2 को कट किया तो 0 आया। हाँ, और 4 सो A + B + C = 0। सिंपल। पहले 1 क्यों आया था? सर वो गलती से आड़ा उड़ा हो गया। आड़ा उड़ा करते रहो। सिंपल, इतना तो सिंपल है ये न्यूमेरिकल, क्या हाईफाई है? क्यों इतना मगजमारी किया आप लोगों ने? 7/16 और ये वो फलाना दिखना। हाँ सर्वम, ये कट हो गया 2 to the power -2 सब्ट्रैक्ट, ये माइनस है तो 2 to the power -2 minus 2 to the power -2, तो ये दोनों के 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो क्यों नहीं दिखाई दिया? चश्मे का नंबर चेंज करना है क्या? ये -2 बाय, सर मुझे लगा ब्रैकेट में, तो वो पहले सॉल्व करके ब्रैकेट अरे खोल तो के solve। ब्रैकेट के बाहर तो प्लस साइन है ना,
अगर मैं आपको ऐसा पूछता, ये न्यूमेरिकल को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं अगर ऐसा पूछता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जो आपने किया वो सही है कि भाई ए इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/8, तो 4/8 यानी हाफ, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तब ठीक है, तब ठीक है। बट यहां पे तो वो जरूरत ही नहीं है ना, ए प्लस बी प्लस सी, सीधा तो दिखता है कि ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, तो आंसर इज 0। थोड़ा सा नजरिया भी चेंज करो। भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है? अरे ये भी नहीं पता? नरेंद्र मोदी। हाँ, कौन है? नरेंद्र मोदी। एंड नरेंद्र मोदी। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एनीवन? और सोनिया गांधी मत बोलना। मेलोनी, उसको क्या खिलाया? सो दिस इज फॉर यू। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आपको कैडबरी मिलेगा मेरी साइड से। मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी खिलाया, मैं आप लोग को कैडबरी खिलाऊंगा, जिसने भी ये सॉल्व कर दिया उसने। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट्स। सोचो। थिंक ऑफ, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर दो। a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z, as well as b square equals to ac. Find out the value of y. So you have a chance to win Cadbury, huh? सर ए। अरे गप्पा मत मारो यार, सॉल्यूशन चाहिए मुझे, कैसे सॉल्व किया वो बताना है। गूगल, हाँ सर। गूगल किया? नहीं सर। गूगल मत करो यार, बोलो कैसे सॉल्व किया। सर बी वाई है, मतलब वो ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड में बी वाई, और इसमें दिया है बी टू। तुम्हारी तो तुम्हारी नोटबुक के अंदर है या स्क्रीन के ऊपर है? मतलब मैं आपको दिखा इसमें से रहा हूँ। एक काम करो, तुम्हारी नोट, अभी तुम नोटबुक उठाओ, हाथ में लो, नोटबुक हाथ में लो, ली, घूम जाओ, वापस घूमो, बैक हो जाओ 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री विद बुक। हाँ घूमो, बुक, अरे तुम घूम जाओ, तुम्हारा पीछे का पीछे दिखना चाहिए। हाँ घूमो घूमो। चलो अभी बोलो सॉल्यूशन कैसे किया, बोलो। सर ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड, और वो बी टू इज इक्वल टू ए सी में जो बी वाई है वो इज इक्वल टू उसमें बी टू है, मतलब बी पावर टू टू, तो 2 इंटू मतलब 2 एक्स
2xz और अपॉन x प्लस z। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? तो गूगलिंग मत करो यार। सर नहीं किया तो सॉल्यूशन पढ़ो ना, बुक के अंदर सॉल्व किया है तो। सर, मेरा भाई बाजू में है, उसको भी पूछ लो। अरे तुम घूम जाओ ना, फिर बोलो सॉल्यूशन। तुम घूमो, उल्टा घूमो। हाँ, अभी अभी सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। 5 मिनट देता हूँ, सॉल्व करो। अभी पीछे नहीं मुड़ने का, सॉल्व करो। फिर सॉल्यूशन पढ़ना है बुक से। या सर्वम शुभेच्छा। समरजीत, what's your good name? I just forgot. K, what's your good name? सॉल्व करो, चलो लेट्स सी। क्या सर्वम मूवी देख रहे हो? नहीं सर, तो क्या कर रहे हो? सॉल्व नहीं कर रहे हो? सर कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अभी तक तो 5-6 पेपर फाड़ के फेंक देना चाहिए, सॉल्व कर रहे हो तो। नहीं तो बुक फाड़ के फेंक दो। नहीं सर, वो कर ही रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो? तो कुछ नहीं है। या शुभेच्छा, व्हाट अबाउट यू? एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व? नो सर। सर माँ बोलो। सर कुछ नहीं। क्या कैडबरी किसी को नहीं खाना है? दीवान, सर ये फोटो क्यों है? अरे वो तुमको दिखाने के लिए कि भाई उनको कैडबरी दिया था, मेलोडी, तो मैं आपको कैडबरी देना चाहता हूँ, बट सॉल्व करेंगे उसी को दूंगा मैं। ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर, सी इज इटलीज प्राइम मिनिस्टर, मेलोनी। तो सॉल्व ट्राई तो करो। पूरा हथियार क्यों नीचे डाल दिया? पेन बेन सब नीचे क्यों डाल दिया? सॉल्व तो करो, ट्राई तो करो। आ रहा है? व्हाट अबाउट यू? कैडबरी जीत रही हो नहीं जीत रही हो? सर समझ ही नहीं आ रहा। मतलब हथियार डाल दिया। आशी, व्हाट अबाउट यू? नहीं सर। ट्राई करो। सर ट्राई कर। तो कैडबरी जीतोगी या नहीं जीतोगी? या विवान, तुम्हारा आंसर आ गया? ए बोल दिया था तो आ गया। अरे पीछे क्यों घूमते हो? नहीं सर, पीछे। तो मैं दूसरा सॉल्व मतलब कुछ और सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो तुम पीछे की साइड में रहो, जब सॉल्व हो जाएगा तभी घूमना, तब तक मत घूमो। आवाज सुनाई देता है, घूमने की जरूरत नहीं है, देखने के लिए घूमना पड़ेगा। क्यों हिम्मत हार जाते हो आप लोग? ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। नाउ बी विथ मी। ठीक है, घूम जाओ इस साइड। विवान, प्लीज बी विथ मी। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूमेरिकल, वन ऑफ द टफेस्ट न्यूमेरिकल। अगर ये ऐसे सॉल्व कर दिया तो फिर एकदम सिंपल है।
देखो ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी ए का वैल्यू आपको बी का रिलेशन में कुछ डालना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर है, बी है, तो ए को कुछ करो जो बी के साथ उसका रिलेशन हो, उसी तरह सी को कुछ करो जो बी के साथ उसका रिलेशन हो। आपको वैल्यू रिप्लेस करना है ए और सी का, सो दैट ए हैज अ रिलेशन विद बी, सी हैज अ रिलेशन विद बी। उसके लिए यहां पे कुछ दिया है, a to the power x equals to b to the power y equal to c to the power z. Therefore a equals to b to the power क्या होगा? हाँ, यहां पे क्या पावर आएगा? b का क्या पावर आएगा? सी। क्या c? ये दोनों है, ये दोनों। सपोज a स्क्वायर इक्वल्स टू b टू द पावर 6, तो a इक्वल्स टू कितना? सर मतलब बी टू द पावर एक्स वाई। अरे इसका आंसर दो ना, तुम गूगल में मत करो यार। इसका सर आंसर नहीं गूगल में इसका किया। a स्क्वायर इक्वल टू b टू द पावर 6 क्या आंसर है? तो a इक्वल्स टू हाउ मच? बी टू द पावर 12। विवान, यू टेल मी, हाँ सर। इसका क्या B- आंसर है? a स्क्वायर इक्वल टू b टू द पावर 6, तो a यानी कितना? सर बी टू द पावर 12 मतलब इंटू करने। वेरी गुड, क्योंकि ये तुमने गूगल नहीं किया इसलिए तुमको इंटू करने का दिखाई दिया, उधर में गूगल किया इसलिए सर आंसर मैं मिल गया। गूगल कर ही नहीं रहा। यार मत करो, सर नहीं किया। अरे मुझे पता चलता है यार। सर मेरे हाथ ही इधर है तो इसका आंसर क्यों नहीं पता? अगर इसको पता चलता है तो ये मैंने लॉजिक। बोला ना हाँ बोलो, इसका लॉजिक क्या है? a इक्वल्स टू b टू द पावर एक्स वाई। एक्स वाई बोला या y बाय एक्स बोला? सर एक्स वाई बोला था। b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, तो a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। अभी यहां पे समझो इसको, ये सब थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। a स्क्वायर यानी a स्क्वायर इक्वल टू b टू द पावर 6 है, तो a चाहिए तो b टू द पावर क्या बनेगा? a स्क्वायर का मतलब क्या है? a मल्टीप्लाई बाय a। Yes, sir. b 6 का मतलब है b मल्टीप्लाई बाय 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 b। ऐसा ही है ना मतलब? सर्वम बी हाँ, देयर, सर। सर्वम डोंट गो एनीवेयर। ये सब समझ में आना चाहिए आपको, थोड़ा सा स्मार्ट लगाइए, दिमाग को लगाओ भाई, ओलंपियाड ऐसे क्रैक नहीं होगा, नहीं तो वो स्कूल में टॉप करना बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर तो यहां पे मैं बोलूंगा दोनों साइड में मैंने 2/2 किया, तो यहां पे भी पावर में 6/2 करो, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b क्यूब, तो a इक्वल्स सर ये 2/2 कैसे हो गया? अरे तो ये a टू द पावर 1 करना है तो क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल को क्या करेंगे? a स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द, मुझे a चाहिए तो कैसे होगा? 2/2। अच्छा सर दोनों
साइड सेम कर दिया। दोनों साइड से मैंने स्क्वायर रूट लिया। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 2, स्क्वायर रूट इज नथिंग बट हाफ से मल्टीप्लीकेशन, वही चीज हुआ ना, हाँ या ना? हाँ, तो a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर y, इसका मतलब है a टू द पावर a इक्वल्स a टू द पावर 1, यानी a इक्वल्स टू y बाई x। क्योंकि यहां पे भी मैंने x बाई x किया तो 1 मिला, ये y बाई x किया तो b टू द पावर y बाई x। उसी तरह यहां पे ये दोनों को कम ए करो, c टू द पावर z इक्वल्स टू b टू द पावर y, तो c इक्वल्स टू b टू द पावर क्या आएगा? y by z। y बाई z। दैट मीन्स आपको आंसर मिल गया, a हैज अ रिलेशंस विद b, c हैज अ रिलेशंस विद b, और यहां पे आपको एक चीज दे दिया है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का वैल्यू रखो b टू द पावर y बाई x मल्टीप्लाई बाई c यानी b टू द पावर y बाई z। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? b to the power y by x plus y by z। y बाई x प्लस y बाई z, क्योंकि बेस सेम है, b है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? xz इज द एलसीएम, करेक्ट। फिर यहां पे yz, मतलब y तो यही है, तो y x प्लस z, y तो कॉमन है ना, विच इज इक्वल टू b टू द पावर 2 b स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं? व्हाट इज नेक्स्ट? बेस सर सेम है, y x y z by, तो सर पावर, उसको simplify। यहां पे पावर जो है, बेस जो है सेम है, तो पावर को इक्वेट करो, तो 2 इक्वल्स टू y इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस z डिवाइडेड बाय xz, 2 इक्वल्स टू, अभी मुझे y चाहिए, तो y के साथ ये जितने हैं उसको हटाओ वहां से, तो पहले तो ये xz, y की किसके रिलेशन क्या है, y और xz का ट्रांसपोज करो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 2xz बाय x प्लस z इक्वल्स टू y। ये आपका आंसर। सर मेरा आंसर वही था। बट तुम्हारा आंसर गूगल से था। सर नहीं गूगल से था, चुप करो यार, मुझे मत बताओ, मेरा भाई बाजू में ही बैठा था, उसको पूछ लो। मुझे नहीं पता। तुमने तो सॉल्व कहाँ किया बताओ, ऐसे सॉल्व किया क्या? सर सॉल्व नहीं किया, लेकिन मुझे, मैं ऐसे ही देख रहा था तब वो सब तो मैंने। वो सब छोड़ो यार, वो सब छोड़ो, मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए ना, एबीसीडी थोड़ा चाहिए, ए आंसर बी आंसर। सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने कैडबरी का ऑफर किया था आपको, सिंपल होता तो थोड़ा मैं खिलाऊंगा। सब लोगों ने कैडबरी लॉस कर दिया। चलिए डू द प्रैक्टिस, होमवर्क सबमिट करो, मैं आज होमवर्क दूंगा, सबमिट करो। आज जो होमवर्क दूंगा वो टुडे 8 जून को सबमिट करना है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा।